Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. So we are back with a new video that is a nursing care plan on rhinitis. So let's start. तो सबसे पहले जान लेते हैं rhinitis क्या होता है. See, rhinitis is the inflammation or irritation of the mucous membrane inside the nose, leading to symptoms like sneezing, runny nose, nasal congestion, itchy nose एंड पोस्ट नेज़ल ड्रिप. ठीक है, तो राइनाइटिस क्या होता है? एक इन्फ्लामेशन होता है या इरिटेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो कि नोज़ के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसका इन्फ्लामेशन है, जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग और ये रनी नोज़, नेज़ल कंजेशन, इची नोज़ और पोस्ट नेज़ल ड्रिप, ये सब देखने को मिलता है. इसके बाद हम आ जाते हैं अपने केयर प्लान पे. ये स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, सबसे पहले वही है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डेटा, जिसमें बेसलाइन डेटा है. बेसलाइन डेटा में उसका नेम, एज, एडमिशन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, जेंडर, रिलीजन, ये सब हम फिल करेंगे. आप खुद भी फिल कर सकते हो. इसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसमें एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, मैरिटल स्टेटस और डाइट आता है. इसके बाद आता है हिस्ट्री कलेक्शन. हिस्ट्री कलेक्शन में हम फैमिली चार्ट प्रिपेयर करते हैं. फैमिली चार्ट प्रिपेयर करने के बाद हम बनाते हैं फैमिली ट्री, और फैमिली ट्री के बाद आ जाते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इलनेस पे. इसमें पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री आती है. इसमें हम डिसीज़ के अकॉर्डिंगली लिखते हैं. अगर डिसीज़ का कोई पास्ट हिस्ट्री है तो वो हम लिखेंगे, नहीं है तो उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं. अब इसमें आती हैं चीफ कंप्लेंट्स. रीज़न फॉर एडमिशन क्या है? तो देखो इसमें क्या है, स्नीजिंग एंड रनी नोज़ फॉर 6 डेज़. 6 दिनों से स्नीजिंग और रनी नोज़ है पेशेंट को. नेज़ल कंजेशन है 5 दिनों से. इची आइज़ और एंड थ्रोट में इचिंग हो रही है फॉर 4 डेज़. और पोस्ट नेज़ल ड्रिप एंड माइल्ड कफ फॉर 3 डेज़. वाटरी आइज़ फॉर 2 डेज़. ये चीफ कंप्लेंट्स हैं या रीज़न फॉर एडमिशन है. ठीक है, आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पे. फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने सबसे पहले क्या देखा? जनरल अपीयरेंस. जनरल अपीयरेंस में हमने क्या देखा? नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, हेल्थ और एक्टिविटी. वेल नरिश्ड है, बॉडी बिल्ड एवरेज है, हेल्थ माइल्डली इल है और एक्टिविटी एक्टिव है. मेंटल स्टेटस में कॉन्शियसनेस, ही इज़ कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड, लुक्स अपीयर टायर्ड. और पोस्चर्स में बॉडी कर्व क्या है? नॉर्मल. स्पाइनल कर्वेचर है, मूवमेंट क्या है? नॉर्मल है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. इसके बाद आ जाते हैं स्किन कंडीशन पे. स्किन कंडीशन में कलर, टेक्सचर, टेम्परेचर और लीजन्स आ गए. ठीक है, कलर नॉर्मल है, टेक्सचर स्मूथ है, टेम्परेचर वार्म है और लीजन्स नन ऑब्जर्व्ड. हेल्थ, हेड एंड स्काल्प पे आ जाते हैं. तो स्काल्प में क्या देखा हमने? क्लीन, नो एबनॉर्मेलिटीज़. फेस पफीनेस अपीयरेंस. ठीक है, पफी अपीयरेंस हो सकता है, थोड़ा सा फूला हुआ या सूजा हुआ जैसे हम बोलते हैं, मुंह को वैसे हो सकता है. और स्पेशली अराउंड द आइज़, पेरी ऑर्बिटल रीजन में पफीनेस हो सकती है. उसके बाद आइज़ में आईब्रोज, आई लैशेज़, आई बॉल्स नॉर्मल है. आईलिड्स में माइल्ड स्वेलिंग दिखाई है. ठीक है, माइल्ड स्वेलिंग हो सकती है. कंजक्टिवा माइल्डली कंजेस्टेड, रेडिश, रेड कलर का. और स्क्लेरा वाइट है. पिपल्स इक्वली एंड रिएक्टिव टू लाइट. नॉर्मल है लेंस और आपका विजन भी नॉर्मल है. ठीक, इसके बाद आ जाते हैं ईयर्स में. ईयर्स में एक्सटर्नल ईयर्स नॉर्मल, हेयरिंग इंटैक्ट. नोज़, एक्सटर्नल ईयर्स नॉर्मल है. नॉस्ट्रल्स कंजेस्टेड है, म्यूकोसल स्वेलिंग या वाटर डिस्चार्ज प्रेजेंट. आप ये लिख सकते हैं, इनमें से एक दो भी लिख सकते हो आप. जो जो पेशेंट में कंप्लेंट्स होंगी वो हम लिखेंगे. ठीक है, इसके बाद माउथ एंड फेरिंग्स में लिप्स मॉइस्ट, नो लीजन्स. ऑर्डर ऑफ माउथ नॉर्मल. टीथ क्लीन. गम्स हेल्दी एंड टंग मॉइस्ट या फिर पिंक. नेक पे आ जाते हैं. नेक में लिम्फ नोड्स, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स मे बी स्लाइटली एनलार्ज्ड एंड टेंडर. सर्वाइकल लिम्फ मतलब ये आपका जो लिम्फ नोड्स में सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं वो एनलार्ज्ड होंगी ड्यू टू इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन. ठीक, थायरॉयड ग्लैंड्स नॉट एनलार्ज्ड. रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल है. चेस्ट में थोरैक्स नॉर्मल इन शेप या सिमेट्रिकल है, आप लिख सकते हो. ब्रेथ साउंड्स क्लियर, नो वीज और क्रैकल्स. हार्ट साउंड नॉर्मल हार्ट साउंड्स. ब्रेस्ट अगर फीमेल पेशेंट है तो वो लिखना है सिर्फ. ठीक है, नॉर्मल ऑन इंस्पेक्शन. इसके बाद एब्डोमेन पे आ जाते हैं. एब्डोमेन में ऑब्जर्वेशन फ्लैट है, नो डिस्टेंशन. पाल्पेशन सॉफ्ट, नॉन टेंडर. परक्यूशन रेजोनेंट. और ऑस्कल्टेशन में नॉर्मल बावल साउंड्स आ रही हैं. इसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ पे आ जाते हैं. एक्सट्रीमिटीज़ क्या है? नॉर्मल है, कोई एडिमा नहीं है या फिर कोई साइनोसिस नहीं है. बैक में क्या है? नॉर्मल, नो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ और टेंडरनेस. जेनिटल एंड रेक्टम में इंग्विनल लिम्फ नोड्स नॉट पाल्पेबल. वजाइनल डिस्चार्ज नॉट एप्लीकेबल, मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसमें इतना. हेमोरॉइड्स
नन ऑब्जर्व्ड या नॉट ऑब्जर्व्ड या फिर नॉट प्रेजेंट लिख सकते हो। फिर प्रोस्टेट में नॉट असेस्ड। यहाँ पे हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे वाइटल साइन। वाइटल साइन में हमने देखा टेम्परेचर माइल्डली एलिवेटेड होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो रहा है। फिर पल्स रेट विद इन नॉर्मल लिमिट्स है, और रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी नॉर्मल है। इसके बाद आ जाते हैं हम इन्वेस्टिगेशन में। सबने हम करवाया क्या, CBC करवाया हमने पेशेंट का। इसमें WBC क्या है, नॉर्मल है, मे भी थोड़ा सा एलिवेटेड होगा अगर बैक्टीरियल राइनाइटिस है तो, ठीक है। इसके बाद इसिनोफिल्स में क्या है देखा हमने, स्लाइटली एलिवेटेड देखा, न्यूट्रोफिल्स विद इन नॉर्मल रेंज, और CRP जो है वो है नॉर्मल, लेस लाइकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वैसे नॉर्मल है, ठीक। IgE लेवल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन E लेवल्स क्या हैं, एलिवेटेड हैं, एलर्जिक राइनाइटिस है अगर तो। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेडिकेशन पे। मेडिकेशन में हमने क्या दिया, लिवोसिट्राजिन, ठीक है, किसके लिए, एंटीहिस्टामिन एक्शन है इसका, ताकि ये जो स्नीजिंग हो रही है, रनी नोज हो रही है, उसे रिलीव कर सके। फिर पैरासीटामोल जो कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों का काम करता है, फीवर भी रिड्यूस करेगा, हेडेक भी रिड्यूस करेगा, ठीक है। ऑक्सीमेटाजोलाइन क्यों देते हैं हम भाई, नेज़ल डीकंजेस्टेंट है, ये नेज़ल कंजेशन को कम करेगा, और पेशेंट का जो स्लीप है, स्लीपिंग पैटर्न है, उसे भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर पेशेंट सोएगा और अगर दोनों नॉस्ट्रल्स ब्लॉक रहेंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी, इसीलिए ऑक्सीमेटाजोलाइन इज़ द वे टू गो, ऑक्सीमेटाजोलाइन हम देते हैं। फिर मोंटेलुकस, ये जो है रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को इन एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और इन्फ्लेमेशन जो है उसे रिड्यूस करता है एलर्जिक राइनाइटिस में। अगर एलर्जिक राइनाइटिस आपने पेशेंट को इस वाले केस में एलर्जिक राइनाइटिस करवाया है तो आपको ये वाला लगाना है, ठीक है। इसके बाद सलाइन नेज़ल स्प्रे क्या है, ये क्या करेगा, मॉइस्चराइज करेगा नेज़ल पैसेज को और म्यूकस क्लियर करने में हेल्प करेगा, ठीक। इसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस में आ जाते हैं। इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू नेज़ल इन्फ्लामेशन, एक्सेसिव म्यूकस एज एविडेंस्ड बाय नेज़ल congestion, impaired comfort related to inflammatory response as evidenced by facial pressure and headache, disturbed sleeping pattern related to noisy breathing as evidenced by dark circles under eyes, ठीक है, risk for infection in case of allergic rhinitis, ठीक है। if allergic rhinitis is not the cause then it is related to compromised nasal mucosa, ठीक है। risk for infection अगर एलर्जिक राइनाइटिस के अलावा है कोई, ठीक है, ये कॉज नहीं है तो तब की बात है रिस्क फॉर इन्फेक्शन, ठीक है। फिर नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू लैक ऑफ एक्सपोजर एज एविडेंस्ड बाय क्वेश्चन अबाउट मैनेजमेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन में हमने देखा भाई पेशेंट क्या कह रहा है, पेशेंट रिपोर्ट्स नेज़ल स्टफीनेस या नेज़ल स्टफीनेस, नेज़ल कंजेशन, ऐसे वो लिख सकते हो आप, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग थ्रू द नोज एंड फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, ये सब पेशेंट को हो रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा में आपने क्या देखा भाई, नेज़ल कंजेशन हो रहा है, वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज प्रेजेंट है, पेशेंट जो ब्रीथ कर पा रहा है ओकेजनली थ्रू द माउथ, मुंह से कर रहा है और नाक से लगातार ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, और माइल्ड फेशियल पफिनेस नोट करेगी अपने। फिर आपने प्लानिंग क्या करी, देखो इसमें इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है, ठीक, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है तो इसमें आप क्या करोगे, पेशेंट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड इम्प्रूव्ड नेजल एयरवे क्लियरेंस, या फिर इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ऑप्टिमल एयरवे क्लियरेंस विल बी मेंटेन्ड, ऐसा आपका गोल होना चाहिए। प्लानिंग में क्या है, मॉनिटर एंड रिकॉर्ड रेस्पिरेटरी रेट रिदम एंड डेप्थ, ठीक है, रेट रिदम डेप्थ को हमने मॉनिटर किया, एसेस किया नेज़ल एयर फ्लो को एंड डिग्री ऑफ कंजेशन एवरी शिफ्ट। फिर इसके बाद हमने प्रिस्क्राइब किया जो भी नेज़ल डीकंजेस्टेंट थे वो, इसके बाद एडमिनिस्टर किया जो भी नेज़ल डीकंजेस्टेंट थे वो। इसके बाद इनकरेज स्टीम इनहेलेशन 3 times a day डेली, या फिर 2 से 3 बार एक दिन में आपको स्टीम इनहेलेशन करवाना है। पेशेंट को बोलना भाई फ्लूइड इनटेक अपना 2 से 3 लीटर पर डे रखे, ठीक है, अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं तो 2 से 3 लीटर पर डे रखना है, ठीक है। फिर एजुकेट करना है प्रॉपर यूज़ ऑफ सलाइन नेज़ल स्प्रे, भाई सलाइन नेज़ल स्प्रे का कैसे यूज़ करना है, इंट्रानेज़ल दिया जाता है क्योंकि वो इंट्रानेज़ल आपको कैसे लेना है वो बताना है पेशेंट को। मेंटेन हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड टू प्रमोट ड्रेनेज, ठीक है, हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करना है। फिर प्रमोट रेस्ट एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल एलर्जेंस, और फिर उसके बाद प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए। तो ये प्लानिंग है। इसके बाद इवैल्यूएशन क्या है, पेशेंट हैज़ रिपोर्टेड ईजियर नेज़ल ब्रीदिंग एंड डिक्रीज्ड कंजेशन, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट शोज इम्प्रूव्ड नेज़ल पेटेंसी एंड रिड्यूस्ड माउथ ब्रीदिंग, तो गोल अचीव हो जाएगा आपका इससे, ठीक है। आप इसे एक लाइन में भी लिख सकते हो, आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट शोन
इम्प्रूव्ड नेज़ल ब्रीदिंग एंड लेस यूज़ ऑफ रिड्यूस माउथ ब्रीदिंग या लेस यूज़ ऑफ माउथ ब्रीदिंग, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्या था, इम्पेयर्ड कंफर्ट रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एज एविडेंस्ड बाय फेशियल प्रेशर एंड हेडेक। इसमें सब्जेक्टिव डेटा में क्या है भाई, पेशेंट कह रहा है पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ कांस्टेंट फेशियल प्रेशर, फोरहेड पेन एंड अ डल हेडेक दैट वर्सन्स व्हेन बेंडिंग फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड बेंड होने पे ये हेडेक हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, और फेशियल प्रेशर फील हो रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा में आपने फेशियल टेंडरनेस ओवर द साइनसिस ऑन पाल्पेशन, साइनसिस पे फेशियल टेंडरनेस आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव डेटा में, और अपीयर्स पेशेंट्स अपीयर रेस्टलेस एंड रब्स फॉरहेड। ठीक है, तो पेशेंट क्या होगा, रेस्टलेसनेस शो करेगा और अपना फोरहेड रब कर रहा होगा फ्रीक्वेंटली। माइल्ड स्वेलिंग भी आपको देखने को मिलेगी अंडर द आइज। इसके बाद गोल में हमने देखा क्या, पेशेंट हैज़ रिपोर्टेड रिलीफ फ्रॉम द फेशियल प्रेशर। तो इम्पेयर्ड कंफर्ट है ना, तो आप लिखोगे कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंफर्ट विल बी मेंटेन्ड। ठीक है, ऑप्टिमल कंफर्ट विल बी मेंटेन्ड। ठीक, ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर पेशेंट्स कंफर्ट लेवल विल बी इम्प्रूव्ड, इनमें से कोई सा भी आप एक गोल लिख सकते हो। फिर इंटरवेंशंस में आ जाते हैं, यानी प्लानिंग में आ जाते हैं। उसका पेन मॉनिटर करना है, उसकी इंटेंसिटी क्या है 0 से 10 के स्केल पे एवरी 4 आवर पे। ऑब्जर्व फॉर साइंस ऑफ वर्सनिंग साइनस प्रेशर और इन्फेक्शन। Administer prescribed analgesics as ordered. Apply warm compresses to the sinuses to relieve pressure. Encourage adequate fluid intake to thin secretions. ठीक है, maintain quiet and dim environment to reduce headache discomfort. Educate the patient on proper positioning to promote sinus drainage. और लास्ट में encourage deep breathing and relaxation techniques. तो ये है हो गया हमारा प्लानिंग में। फिर इवेल्युएशन में क्या है, इवेल्युएशन में वही है, पेशेंट हैज़ रिपोर्टेड सिग्निफिकेंट रिलीफ फ्रॉम द फेशियल प्रेशर एंड हेडेक, या फिर फेशियल टेंडरनेस हैज़ रिड्यूस्ड एंड द पेशेंट अपीयर्स मोर रिलैक्स्ड। तो आप ये लिख सकते हो, आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट हैज़ रिपोर्टेड सिग्निफिकेंट रिलीफ फ्रॉम द फेशियल प्रेशर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिस्टर्ब्ड स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू नॉइजी ब्रीदिंग एज एविडेंस्ड बाय डार्क सर्कल अराउंड आइज। इसके बाद आता है डिस्टर्ब्ड स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू नॉइजी ब्रीदिंग एज एविडेंस्ड बाय डार्क सर्कल्स अराउंड आइज या अंडर आइज। ठीक है, सब्जेक्टिव डेटा में क्या है, पेशेंट रिपोर्ट्स डिफिकल्टी स्लीपिंग ड्यू टू नेजल ब्लॉकेज एंड नॉइजी ब्रीदिंग एट नाइट। ठीक है, पेशेंट को सोने में दिक्कत हो रही है क्योंकि नेजल ब्लॉकेज है, और स्टेट्स फीलिंग टायर्ड एंड अनरेस्टेड इन द मॉर्निंग। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप क्या देखोगे भाई, डार्क सर्कल्स नोटेड अंडर बोथ आइज, पेशेंट अपीयर्स ड्राउजी एंड यॉन्स फ्रीक्वेंटली। ठीक है, अब इसमें हम प्लानिंग क्या करेंगे भाई, स्लीपिंग पैटर्न की क्वालिटी, नाइट टाइम या डिस्टर्बेंसेस जो भी हैं वो असेस करेंगे। इसके बाद स्लीप डिप्रिवेशन जो है उसके साइंस असेस करेंगे, इरिटेबिलिटी या फटीग, और जो हेड ऑफ द बेड है उसे एलिवेट करेंगे टू रिड्यूस नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीहिस्टामिन्स और नेजल डीकंजेस्टेंस बिफोर बेड टाइम। भाई बेड टाइम से पहले आपको नेजल डीकंजेस्टेंट देना है, ठीक है, ताकि नेजल जो पैसेज है वो ओपन रहे और इजीली पेशेंट जो है ब्रीथ कर पाए, और एंटीहिस्टामिन दे रहा है ताकि जो है इन्फ्लेमेशन की वजह से दिक्कत हो रही है वो भी पेशेंट को ना हो, कम से कम हो। इनकरेज नेजल सलाइन इरिगेशन बिफोर स्लीप। ठीक है, बिफोर स्लीप आपको सलाइन इरिगेशन करवानी है। मेंटेन अ क्वाइट डार्क एंड वेल वेंटिलेटेड स्लीपिंग एनवायरनमेंट। आपको पेशेंट को एक वेल वेंटिलेटेड और डार्क जो है एनवायरनमेंट मेंटेन करके देना है फॉर स्लीप, ताकि आराम से पेशेंट सो सके। और लिमिट स्क्रीन टाइम, सोने से पहले जो है ना स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है, मतलब फ़ोन या फिर टीवी पेशेंट जो भी देख रहा है वो कम से कम देखे ताकि वो आराम से सो सके। ऐसा क्यों होता है, देखो सोने के लिए जो आइडियल स्लीप है, आइडियल स्लीप के लिए हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे डार्कनेस हो। क्यों, क्योंकि जब डार्कनेस होती है तो बॉडी उसे सेंस करके हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ करती है मेलाटोनिन, और वो मेलाटोनिन ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी स्लीप के लिए। तो जब तक आप स्क्रीन देखते रहोगे या फिर लाइट आंखों से अंदर जाती रहेगी, मतलब ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता रहेगा कि हाँ भाई लाइट जल रही है, या फिर स्टिमुलेशन मिलता रहेगा कहीं से भी लाइट का, तो वो मेलाटोनिन को रिलीज़ नहीं करेगा। डार्कनेस होते ही, डार्कनेस जब होगी तभी मेलाटोनिन रिलीज़ होगा। और अगर आप कॉन्स्टेंटली फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो मेलाटोनिन रिलीज़ नहीं होगा और फिर आपको नींद नहीं आएगी। फिर इवैल्यूएशन में आ जाते हैं, पेशेंट हैज़ रिपोर्टेड बेटर स्लीप एंड फीवर नाइट टाइम अवेकनिंग। तो आप इसमें लिख सकते हो, आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट हैज़ रिपोर्टेड बेटर स्लीप एंड फीवर नाइट टाइम अवेकनिंग्स। दैट्स इट। इसके बाद आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन पे। इसमें आइडेंटिफाई एंड अबाउट ट्रिगर्स। भाई कोई ट्रिगर हो सकता है जिसकी वजह से राइनाइटिस हो रहा हो, जैसे कि डस्ट, पॉलन, स्मोक, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स या पेट डेंडर, इन सब से भी एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। ठीक, इसके बाद आ जाता है प्रैक्टिस
नेज़ल हाइजीन को क्या है मेंटेन करके रखना है। सलाइन स्प्रे या फिर इरिगेशन टू कीप नेज़ल पैसेजेस क्लियर एंड मॉइस्ट, ये आपको करते रहना है। फिर मेडिकेशन कंप्लायंस में क्या है, एंटीहिस्टामिन्स, डीकंजेस्टेंट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो भी आपको प्रिस्क्राइब किए हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने, वो आपको रेगुलरली लेने हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। स्टीम इनहेलेशन 2 से 3 बार करना है दिन में। इसके बाद हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है ताकि म्यूकस एंड थिन म्यूकस का जो टेक्सचर है वो थिन रहे और जो नेज़ल ब्लॉकेज है वो रिड्यूस हो जाए। स्लीप विद हेड एलिवेटेड, हेड को एलिवेटेड रखना है जब आप सोएं ताकि ब्रीदिंग इंप्रूव हो और नेज़ल कंजेशन कम हो। फिर फेस मास्क यूज़ करना है। पॉलन फिल्ड एनवायरनमेंट में अगर आप जा रहे हो तो आपको फेस मास्क यूज़ करना है, मतलब पहले से प्रिकॉशियस रहना, प्रिकॉशन लेना है आपको, ठीक है। फिर मेंटेन क्लीन सराउंडिंग्स, बेड लिनन्स, कर्टेन्स, कारपेट्स और ये जो भी है यहाँ पे इसे भी जो है क्लीन रखना है। सराउंडिंग्स को भी साफ़ सुथरा रखना है, मतलब आप अपनी जो है बेडशीट, बेड लिनन चेंज करते रहो और फिर आपका जो पिलो केस है वो भी चेंज करो, रेगुलरली चेंज करो, ठीक है, ताकि कोई भी चांसेस ना रहे इन्फेक्शन होने के। उसके बाद आते हैं सिम्टम्स। अगर फीवर, फेशियल पेन, ठीक है, येलो ग्रीन नेज़ल डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा है तो डॉक्टर को आप तुरंत रिपोर्ट करो। और लास्ट में फॉलोअप केयर मेंटेन करके रखो ताकि ईजी एंड फास्ट रिकवरी हो जाए। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट राइनाइटिस, nursing care plan on rhinitis. And if you like our video, please share it, and if you have any questions please let me know in the comment section. कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में पूछना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।